हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे जीके नेवी एमआर के जीके के टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब ये कि आपका टारगेट ये रहेगा कि 25, मेरा ये टारगेट आपसे रहेगा कि 25 में 25 लेव क्वेश्चन आपको लाने पड़ेंगे पेपर में आपका ये टारगेट है 25 में 25 आपको जीके में पूरे पूरे नंबर ला के रहना, ठीक है। अब मेरा काम क्या रहेगा कि आपका देखिए नेवी एमआर का एडमिट कार्ड तो आ गया, आपका जल्दी 10-15 दिन के अंदर आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। पेपर आपका होगा, ठीक है। अब ये दूसरी बात है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, वो फॉर्म आपके 1,20,000 तक कुछ भरे गए हैं, तो इस बार कट ऑफ का भी बहुत ज़्यादा जोर रहेगा इंपॉर्ट, इसलिए सारे क्वेश्चन सब कुछ सीरियस होकर पढ़ना। इस बार नेवी एमआर जीके की और साइंस और मैथ भी करा रहा हूँ, वो भी अलग देखते रहना। टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको भी देखते रहना। अब आपका ये छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना, ठीक है। इसी तरह मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अब स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो, जो क्वेश्चन डिटेल में बताना होगा उसको डिटेल में बताएंगे। आपका ये केवल काम है कि जितने मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ जीके के और साइंस मैथ के उतने ही, तो हर प्रैक्टिस सेट से आपके 2 या 3 नंबर आपके पेपर में जरूर फंसा कर आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी भी यही आपको प्रैक्टिस सेट देख लेना। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, यही प्रैक्टिस सेट आप देख लेना, ठीक है। अब लिखो, पहला क्वेश्चन लिखा है कि स्वर्ण मंदिर के झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर आपका किस झील के किनारे स्थित है, तो वो आपका अमृतसर सरोवर झील के किनारे स्थित है, ठीक है। अमृतसर सरोवर झील के किनारे स्थित है, ठीक है। अब ये है कि चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें वैसे डिटेल था, थोड़ा बहुत डिटेल में क्वेश्चन है, ये थोड़ा वैसे बताने लायक नहीं था इसलिए नहीं बताया। देखो 27 नंबर प्रश्न लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, बताइए। राइट ऑप्शन इसका 27 का बी ऑप्शन है, ठीक है। 1950 ईस्वी कब की, मतलब 1950 ईस्वी की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 26 जनवरी को 1950 ईस्वी को की गई थी। इतना ही क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। और ये भी है कि 2 दिन बाद पश्चात, ठीक है, 2 दिन बाद मतलब 28 जनवरी 1950 को इसने करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे स्थापना तो 26 जनवरी 1950 को ही थी, लेकिन इसके जस्ट 2 दिन बाद मतलब कि 28 जनवरी 1950 से ये कार्य मतलब प्रारंभ होने लगा था सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापना हुई थी। पी गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं, 28 नंबर प्रश्न है, बताओ। राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है। 28 का यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। पी गोपीचंद जो आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। चलो भाई बैडमिंटन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई ये भी कि इनको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2000 पी गोपीचंद थे, इन्हें 2000 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से एवं 2014 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, ठीक है। 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था पी गोपीचंद को, ठीक है। और ये कि इन्होंने खेल मतलब अच्छा खेला था, बैडमिंटन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको 2014 में भी पद्म भूषण मिला था भाई, इतना याद कर लो। अब देखो सिटी स्कैन का अर्थ क्या होता है, जिसमें सीटी का अर्थ क्या है। 29 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ठीक है। सीटी की फुल फॉर्म देखो आपको याद ही करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जिसको कहते हैं सीटी स्कैन, ठीक है। सुना होगा बहुत बार आपने। देखो अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर प्रश्न लिखा है आपका, फूलों की घाटी डैश, मतलब फूलों घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स होता है, वैली मन होता है घाटी, ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, फूलों घाटी किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन है। तो 30 नंबर प्रश्न की बात है तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। 30 का ए पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भी फूल पाए जाते हैं, ठीक है। चलो भाई हाँ ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सीरिया की राजधानी कौन सी है, राजधानी से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आपके पेपर में। एयरफोर्स वाई ग्रुप में तो बनता ही बनता है, नेवी एमआर भी बन जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, तो सीरिया की राजधानी आपका दमिश्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है कि देखो सिंपल नहीं आएगी राजधानी, आपकी कठिन ही पूछी जाएगी। तो 21 की राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट है। देखो पिछली बार क्या हुआ था, आपको डिटेल में इसलिए बताते हैं क्योंकि कोई बताते हुए पता चले, क्योंकि सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क लिख के नहीं आया था इस बार, क्योंकि सीरिया की राजधानी 2 होती हैं। अब समझ में आएगा आपको, देखो दमिश्क होती है, सीरिया की राजधानी आपको ज़्यादातर दमिश्क की समझ में आती होगी, लेकिन दमाश्क की भी होती है, दमिश्क की भी होती है, ये दोनों राजधानी होती हैं आपकी सीरिया की। पेपर में दोनों आकर आपकी आ जाए, ये कि 2 में एक ही आएगा भाई, क्योंकि ठीक है समझ गए होंगे, दोनों में से दोनों राइट है तो एक पेपर में आएगी, या तो फिर ब्रैकेट में लिख के आ सकता है दोनों को, ठीक है। चलो तो दमिश्क की भी होती है, दमाश्क की भी होती है। राइट ऑप्शन की बात है तो 31 का ए पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए बहरीन की राजधानी कौन सी होती है, बहरीन की राजधानी में आपकी मनामा होती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मुझे याद नहीं कि बहरीन की आई थी कि नहीं आई थी, वैसे याद कर लेना, ठीक है। चलो भाई अगर ये भी है कि कतर की दोहा होती है, कतर की राजधानी दोहा होती है, ठीक है।
और एडिस अबाबा ये किसकी राजधानी? इथोपिया की। ये आपकी पूछी गई थी। बहुत देखो, जब आएगी तो बहुत ज़्यादा कठिन आएगी, ठीक है, और आएगी तो सिंपल भी आती है कभी कभार, लेकिन कठिन आने के ज़्यादा चांस है मेरे हिसाब से। तो पढ़ देखो, इससे देखो जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उससे बाहर तो नहीं जाएगा। अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं आप, उससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सीरियस होकर पढ़ना, ठीक है। एथियोपिया होता है एडिस अबाबा, ठीक है। चलो, एथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा होती है, ठीक है। वो कतर की राजधानी दोहा होती है, और बहरीन की मनामा होती है, सीरिया की राजधानी दमास्क या दमिश्क होती है, ठीक है। चलो भाई, ये होता है डिटेल्स में जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई देखो अगर पेपर में यही पूछ लिया बहरीन की क्या होती है, मनामा होती है, तो भाई इंपॉर्टेंट तो है आपकी बहरीन भी। 32 नंबर प्रश्न लिखा है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति है। 32 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 32 का बी ऑप्शन, यूरी गागरिन है जो आपके, वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। और ये कि कब की गई थी, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई इन्होंने की थी 12 अप्रैल को की थी, और 1961 ईस्वी में की थी। तारीख इतना याद कर लो, वैसे दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ये ज़्यादा, ये अक्सर अभी तक ये यही पूछा गया कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे केवल। अगर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन 12 अप्रैल 1961 में भी मतलब शुरू किए थे इन्होंने, गए थे मतलब। तो राइट ऑप्शन वैसे 32 का बी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब ये भी है कि अब गए थे तो कहे से गए थे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये कि वोस्टाक 3 KA-3 जो स्पेस क्राफ्ट होता है उससे गए थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? देखो ये होता है, देखो ये अगर मतलब जैसे कि ये सब प्रश्न है, इनको तो आप फोकस करके चलना है, ये चलना है। जो डिटेल में आपको बता रहे हैं वो आपको हल्के में आराम से समझ लेना है बात, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और डिटेल वाले भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो 33 नंबर प्रश्न है, कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? 33 नंबर प्रश्न की बात है, तो राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट है, भास्कर, ठीक है। अभी भास्कर से शायद ना याद कर पाए हो, भास्कराचार्य ध्यान होगा, तो भास्कराचार्य को भास्कर भी कहते थे, और ये भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषी भी थे। सबसे पहली बात तो इनके वजह से गणित आ गई थी, और आर्यभट्ट भी शून्य का आविष्कार किया था, तो और समझ गया होंगे, याद कर लो बात, ठीक है। अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस का गठन इनमें से किसने रोकने के लिए किया गया था? 34 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट है, एक और विश्व युद्ध को, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस था, उसका गठन ये था कि विश्व युद्ध को रोकने का मतलब किया गया था लीग ऑफ नेशंस में। तो 34 का वैसे यहाँ पे डी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कि 1920 में रोकने के लिए किया गया था ये कार्य, मतलब इसका गठन किया भी गया था कि 1920 में रोकने में किया गया था, या आपने देखो ये तो भी है, मतलब विश्व युद्ध तो भी नहीं रुक पाया था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व आखिर हो ही गया था, मतलब 1920 में गठन इसलिए किया गया था कि जो द्वितीय विश्व, पहला तो 1914 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय आपको हो गया था 1939 में, तो 1920 में ये गठन इसलिए कर दिया गया था। देखो रुको एक मिनट, 1920 में इसका गठन किया गया था, इसलिए किया गया था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि यहाँ होने के चांस थे, फिर भी भाई असफल रहे थे ये लोग, क्योंकि अपने पे अड़े थे भैया। 1947 में युद्ध कर लिया आखिर इन लोगों ने, द्वितीय विश्व युद्ध 1947 में हुआ था। गठन इसलिए किया गया था भाई, विश्व युद्ध ना हो भाई, इसीलिए गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, देखो 35 नंबर प्रश्न है, देखो एक मिनट रुकना है, यहाँ पे 3 डॉट शायद बन के आ रहे होंगे, या तो फिर आप ऐसी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे 3 डॉट बन के आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप उसमें क्लिक कर लेना, और फिर स्पीड नॉर्मल लिख के आती है, यहाँ पे स्पीड लिख के आता है, फिर यहाँ नॉर्मल लिख के आती है, उसमें क्लिक करना। यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पीड, ठीक है, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। क्योंकि देखो पेपर आपका आने वाला, तो स्पीड आप या तो तेज़ कर लो या तो धीरे, जैसे आपको सही लगे, जैसे आपको समझ में आता हो वैसे ही करना पर, ठीक है। धीरे भी करके पढ़ सकते हो या फिर तेज़ भी। निम्नलिखित में से किसने दुनिया को छोटा बना दिया है? अच्छा, 4 ऑप्शन को देखो, अपने हिसाब से लॉजिक लगाना पड़ेगा, और लॉजिक आपका गलत भी हो सकता है, पर दिमाग लगा के बताना, ठीक है। तो बताइए, दुनिया को छोटा बना दिया, तो परिवहन के उन्नत साधन के, ठीक है। तो 35 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, दुनिया को छोटा बनाने का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे हैं और काफ़ी 100 किलोमीटर जाना है दूर, तो अगर साधन है तो दुनिया बिल्कुल छोटी हो गई। साधन से तुरंत इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, हर 1 घंटा में वहाँ पहुँच जाओ, लखनऊ दिल्ली पहुँच जाओ, 2 घंटे में तुरंत इधर आ जाओ, समझ गए होंगे। दुनिया को छोटा बनाने का मतलब ये है कि मतलब दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी साधनों की वजह से दुनिया इतनी छोटी कर दी गई, मतलब सही बात है, सी ऑप्शन राइट है। आप शायद समझ गए होंगे। परिवहन के उन्नत, मतलब जितने ज़्यादा परिवहन है, कभी देखो 2 पहिए गाड़ी बनी, फिर 4 पहिए की, फिर इतनी स्पीड वाली गाड़ी बनी, तेज़ गाड़ी, सब 4 गियर हो गए, 5 ऐसे गियर हो गए, बढ़ते भी गए, और गाड़ी की स्पीड भी सब कुछ एक से एक आपकी माइलेज देने वाली गाड़ी आ गई।
तो उससे ये कि दुनिया जो इधर से उधर जाने में जैसे साधन से आप इतनी जल्दी जल्दी चले जाते होंगे, पहले ये सब नहीं था, तो दुनिया छोटी हो गई अभी, मतलब दुनिया को छोटा कर दिया। इधर बिल्कुल ज़रा से कुछ ही समय लगता है अब जाने आने में, तो वो परमाणु के उन्नत साधन की वजह से हुआ है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी हम इसको आपको जाने कैसे समझा रहे हैं, समझ में शायद ना पाए हो, समझ गया होगा। चलो उठा, अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया है। वैसे सही किया है, क्योंकि संस्कृत वैसे लुप्त हो रही है, आपको पता होगा। ठीक है, और ये देखो अब लुप्त होती जा रही, तो इन लोगों ने ऐसा काम किया है कि ये कि भारत, मतलब भारत की प्रथम राज्य ऐसा है जो संस्कृत को भाषा बनाया, आधिकारिक भाषा। इन्होंने ऐसा काम किया, सही है। संस्कृत लुप्त भी होती जा रही है, आपको पता होगा। जैसे कि आपको हाई स्कूल, शायद इंटर हाई स्कूल में पढ़ाओगे, तो हिंदी के बुक के पीछे बिल्कुल ज़रा से आपकी संस्कृत रख दी जाती है। अब लुप्त होती जा रही है, तो क्या किया जाए। देखो, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको पेपर लिख लो, पेपर में आएगा, ये लिख लो कहीं कोने में, चुप्पे से लिख लेना। ठीक है, तो 37 का सी ऑप्शन राइट हो। मतलब वॉलीबॉल होता है, उसके प्रत्येक टीम, मतलब एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 मतलब कि 6 खिलाड़ी होते हैं आपके वॉलीबॉल में। तो या तो ये ऐसे करके याद करो, वॉलीबॉल हमने 6 रुपये खरीदी थी, मतलब वॉलीबॉल को समझ लो, वो वाली बॉल हमने 6 रुपये खरीदी थी। अब ऐसे मिलती तो नहीं 6 रुपये की, पर 6 रुपये की बॉल खरीदी थी हमने। ठीक है, 37 का देखो, हो सके देखो याद कर लो। अगर मैं ये बात बोल दी शायद 6 रुपये तो नहीं मिलती, तो आपको और ज़रूर याद हो गया होगा। बस आपको याद कराना है मुझे, और डिटेल में जो क्वेश्चन है उसको जरूर बताएंगे, और भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। 38 नंबर प्रश्न लिखा है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो भाई देखो, सब चीज़ में आगे तो कौन हो सकता है, राष्ट्रपति है जो आपका सब चीज़ के लिए वो उत्तरदायी होता है एक प्रकार से, तो राष्ट्रपति राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो भाई, अब ये कि अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य अफ्रीका का राजभाग इनमें से किसका दूसरा नाम है। 39 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो भाई देखो, कांगो नदी, मध्य अफ्रीका का राजमार्ग इनमें से किसका दूसरा नाम है। मध्य अफ्रीका का राजमार्ग कह सकते, देखो मध्य अफ्रीका का राजमार्ग या कांगो नदी एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रख लेना। और कांगो नदी की पिछली बार ये था कि ये देखो, 1-2 क्वेश्चन पहले ही बता रहे, 25 में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई कर नहीं पाता, बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पे भी पता चलेगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पूछा गया था, मुझे ये नहीं पता कि 2 साल 3 साल पास आया था, जायरे नदी ये पूछा गया था, जायरे या कांगो नदी एक ही है पर पता है। तो जायरे नदी को इसकी जो 76 किलोमीटर तक राजमार्ग उपलब्ध कराती है। ठीक है, या कितने राजमार्ग उपलब्ध कराती है, 4376। ठीक है, किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्योंकि मध्य अफ्रीका का राजमार्ग है, तो कांगो नदी इसको जायरे नदी भी कहते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है बताओ। 40 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका तमिलनाडु। ठीक है, देखो या तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीनाक्षी, अगर हम कह दें कि मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, मतलब नहीं, अगर ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं आया तो क्या लिख के आएगा, ये भी तो आ सकता है मदुरई। तभी तो कह रहे हैं मीनाक्षी में माँ आ रहा है, मदुरई में माँ आ रहा है, मतलब मदुरई भी है, क्योंकि तमिलनाडु के राज्य के मदुरई शहर में स्थित है एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो जो है मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मान मंदिर के रूप में माना जाता है। ठीक है, और ये कि ये मंदिर में पार्वती जी का है। ठीक है, पार्वती से संबंधित है, अर्पित है, समर्पित है, मतलब जो भी है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में ये देखो, पिछली बार क्या है कि मदुरई आया था, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। जो पिस्तौल होती है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। 41 नंबर प्रश्न है। वैसे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। सैमुअल कोल्टन ने किया था, सैमुअल कोल्टन ने किया था, और कब किया था, 1836 में इसे पेटेंट किया था। ठीक है, 1800, सॉरी गलत हो गया, 1836 था, सही है। हाँ, 1886 हमें लग रहा था, 1836 राइट है। ठीक है, चलो भाई 1836 है, सैमुअल कोल्ट। अगला प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है। 42 नंबर प्रश्न की बात है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा। 42 नंबर का डी पार्ट है, सलमान रश्दी हैं, जो सलमान रुश्दी हैं आपके, वो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं। ठीक है, 42 का जो डी पार्ट है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई, अगला प्रश्न दिया है,
चलो भाई, अगला प्रश्न आपका दिया गया है 43 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? वीडियो खेल का जनक 43 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का क्या होगा बताओ? 43 का डी ऑप्शन, राल्फ एच बेयर। राल्फ एच बेयर है जो वीडियो खेल का जनक कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? 44 नंबर क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन का बी पर 65 वर्ष केवल। देखो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये पेपर में आया था पिछली बार, ठीक है। और 5 वर्ष भी ऑप्शन में आया था, लेकिन 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा एक और थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बताएं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को करता है। और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2, ठीक केवल। अब ये क्वेश्चन तो भाई इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन मिल गया आपको। वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, देखो ये है कि ना 19-20 में कोई आपका गेम वेम कुछ हुआ नहीं, IPL भी इस बार रद्द हो गया था, ओलंपिक भी काफ़ी सब कुछ आपका पोस्टपोन हो गया था, ठीक है। तो इसको देखते हैं, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेले जाएंगे? राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 में कहाँ खेले जाएंगे? तो ये शायद आपको आता होगा, बताइए। बी ऑप्शन, डरबन में खेले जाएंगे, ठीक है। 45 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अब डरबन मतलब याद थोड़ा आराम से करना, देखो डरबन का मतलब ये है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया जाएगा, तो दक्षिण अफ्रीका भी लिख के आ सकता है, ठीक है। और 2022 का तो हो गया। अगर 2018 का पूछ लीजिए, वैसे 2018 का भी पूछा जा सकता है, मेरे हिसाब से हमें लग रहा है पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ये आपका हुआ था राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और अब ये कि 2022 का आपका डरबन में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? 46 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? देखो 46 का बी ऑप्शन, लेविस ई वाटरमैन ने किया था। 46 का बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, ये पढ़ लेना। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है। 47 नंबर प्रश्न है, तो इसका ए पार्ट है, भारत में कपास की फसल। देखो कपास की फसल की सबसे उपयुक्त मिट्टी भाई काली मिट्टी होती है, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि होती है। 47 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऐसा होता है ना कि काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, और यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी, सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसलिए दरार युक्त हो जाती है तो बीज मतलब उगने में थोड़ी आसानी रहती है, पेड़ पौधों को फैलाव बढ़ जाता है इनका। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, जल धारण क्षमता की ज़्यादा वो रहता है। और जैसे कहीं कोई मिट्टी में देखते हैं तो पानी भर जाता है तो ऊपर ही भरा रहता है, लेकिन काली मिट्टी, चलो भाई ये कि काली मिट्टी थोड़ी सही रहती है, जल धारण क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न दिया गया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा गया था कि जो कपास की फसल के लिए मुख्य रूप से उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है? तो 4 ऑप्शन को पहले देखो, इसमें बहुत ही ज़्यादा डाउट रहेगा, तो या तो ये एक काम कर लो, इसको रट्टा मारो कहीं पे, कहीं लिख लो, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, देखो इसको क्या करना है, देखो इसमें तो बहुत लोगों ने देखो राष्ट्रपति लगाया होगा या फिर सुप्रीम, ये तो नहीं लगाया होगा, राष्ट्रपति लगाया होगा या संसद लगाया, मंत्री परिषद भी लगाया होगा, ये भी शायद लगाया होगा। देखो जब भाई देखो इनका जो निर्धारित कार्य है, तो इसमें तो कोई देखो इसमें ट्रिक तो है नहीं, कोई है या फिर सूत्र लगे कुछ तो है नहीं, रट्टा ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फिर से समझाते हैं, सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है? ठीक है, तो संसद होती है, ठीक है। संसद आपकी मुख्य होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए, तो इस यहाँ पे संसद का पद ज़्यादा सही है, इसलिए आपका लोकसभा के वेतन और भत्ते के लिए उपयुक्त यही होता है, ठीक है। तो याद कर लेना भाई, ठीक है। और हर जगह राष्ट्रपति नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट है, इसको कहीं लिख लो कॉपी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न दिया गया, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 49 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? चलो भाई 49 का यहाँ पे राइट ऑप्शन डी पार्ट, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, वुलर झील आपको पता था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं देखो, अभी तो आपको लग रहा हो कि हम बार बार वेरी वेरी कह रहे हैं, देखो भाई ये क्वेश्चन आपका जो है पेपर में आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा ये क्वेश्चन इस बार पेपर में बहुत चांस है आने के। अब जब आपका ऑफलाइन पेपर है इस बार, अब ठीक है, पेपर अगर पता चलेगा शिफ्ट द्वारा, तो हम आपको ये क्वेश्चन भी दिखाएंगे, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताया उनमें से इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है भाई, ठीक है। तो बताइए 50 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन यहाँ पे, वर्णनी सारा भाई जो है आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। इसमें तो कोई राइट ऑप्शन होगा नहीं, मतलब सॉरी, इसमें तो सी ऑप्शन तो राइट होगा। अब ये कि देखो
25 क्वेश्चन कराएं, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया होगा क्योंकि डिटेल में बताने की कोशिश की थी। और ये कि वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका ये काम है। देखो अब ये कि प्ले लिस्ट आपकी बना ली, नई प्ले लिस्ट बनाई मैंने, जिसमें बहुत ही पहले मैंने अब शुरुआत में जब मेरा नया चैनल था उसमें नए भी हमारे के साइंस के मैंने काफ़ी वो 35 प्रैक्टिस सेट कराए थे। 2 बुक ली थी और दोनों बुक को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, मतलब मैथ भी कराई, उसमें मैथ थोड़ी कम करा पाए थे। और जीके पूरी ख़त्म कर दी थी, साइंस पूरी ख़त्म कर दी थी, मैथ आधी ख़त्म कर दी थी, और वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, अब भी थोड़ा पढ़ा देंगे उसको भी। तो ये कि देखो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना प्लीज़ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना।